ए जी सुनिए ना, इस संडे हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है। पहले हम अपने घर के आसपास जमे हुए पानी में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के लार्वा की सफाई करेंगे। डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर हमारे घरों में और आसपास जमा साफ पानी में ही पनपते हैं। इसे रोकने के लिए जुड़े टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के डेंगू रोको अभियान से, जिसमें आप सप्ताह में एक बार सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के पनपने के हर संभावित स्थान जैसे कूलर, फ्रिज, टायर, मिट्टी के बर्तन, ड्रम और कंटेनर में जमा पानी इत्यादि की सफाई करें। डेंगू से सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी। जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है लाइफ विद मॉस्किटोज और मेरा नाम है मधु, जो बनी रहेगी आपके साथ इस प्रोग्राम में। दोस्तों, ये बारिश का मौसम है ना, खुशियां देने वाला होता है। बारिश की बूंदें, ठंडा और हरा भरा वातावरण मन को मोह लेता है। इस मौसम में सब कुछ कितना सुहाना लगता है ना। लेकिन इन सारी अच्छी बातों और अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ खराब और कुछ बुरी चीजें भी होती हैं इस मौसम में, जैसे मच्छर से होने वाली बीमारियां और इन बीमारियों से होने वाली मौतें। क्या आप जानते हैं कि हर साल वेक्टर जनित रोगों से दुनिया भर में लगभग 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आपको हमने पिछली कड़ियों में भी बताया था कि बारिश के मौसम में मच्छर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो हमें भी ज्यादा सावधान रहने और एहतियात बरतने की जरूरत है इस मौसम में। तो जिंदगी का बारिश का मजा लीजिए, लेकिन मच्छरों से बच कर रहिए। और इनसे बचने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये तो हम आपको बताते ही रहते हैं। आज भी हमारे साथ होंगे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा इस विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं दीपा, नीता और नीता के सपने में आई उसकी चंदा मैम को। मम्मी, क्या हुआ? सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही है। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? मोबाइल मम्मी दे दो ना, देखते देखते सो जाऊंगी। नहीं बेटा, आदत लग जाएगी। आदत? ये आदत क्या है मम्मी? आदत मतलब आदत जैसे पापा को रोज सुबह टहलने की आदत है। ओ, आदत मतलब टहलना? अरे नहीं, आदत मतलब एक ही चीज को बार बार करने का मन होना। पापा को रोज सुबह टहलने का मन करता है ना? हाँ, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल अच्छी बात है। तो फिर मोबाइल देखना भी तो अच्छी बात हुई ना? नहीं बेटा, आदतें कभी कभी अच्छी भी होती हैं और कभी बुरी भी। बुरी कैसे? बुरी अब देखो, पापा सुबह टहलते हैं ना? हाँ। लेकिन पापा अगर ऑफिस जाने के समय टहलने लगेंगे तो ऑफिस छूट जाएगी। तो वो क्या होगा? बुरा। शाबाश, आप समझ गई ना। इसलिए जब मनोरंजन करने का समय हो तब मोबाइल देखना चाहिए, हर समय नहीं। तो फिर सोने के लिए क्या करना चाहिए? सोने के लिए तो मम्मी की लोरी सुननी चाहिए। तो सुनाओ। अच्छा लो। टिम 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 तारे चमके, चंदा चमके चम चम। आई आई निनिया रानी, पायल चमकाती छम छम। छम 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 छम। चंदा मैम, आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं दीपा बेबी, मुझे नींद ही नहीं आती। क्यों? आपकी मम्मी आपको लोरी नहीं सुनाती? मेरी माँ नहीं है। क्यों? माँ तो सबकी होती है। हाँ, होती है, लेकिन मेरी माँ तो आकाश में चली गई, जहाँ चांद होता है और होते हैं उसके दोस्त। दोस्त? कौन है ये चांद के दोस्त? ये सारे तारे। आपका कोई दोस्त नहीं है? हाँ है ना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी प्यारी दीपा। अरे वाह, तब तो हम खूब खेलेंगे।
लेकिन आप तो उदास हो। हाँ, क्यों? तुम्हारे पापा के कारण। अरे पापा ने क्या किया? तुम्हारे पापा एक आदत नहीं सीख रहे। अरे नहीं, पापा को तो बहुत अच्छी आदत है, वो रोज सुबह टहलते हैं। हाँ, लेकिन वो एक दूसरी अच्छी आदत नहीं डाल रहे। कौन सी दूसरी आदत? बताइए ना मैम। साफ सफाई की। साफ सफाई? हाँ दीपा बेबी, पापा को हर संडे अपने घर के गमलों, छत में रखे टायरों, बर्तनों, कंटेनरों और घर के आसपास जहाँ भी पानी जमा होता है ना, उसकी सफाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर जमा पानी में डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर अपने अंडे देते हैं और इससे ढेर सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। ओह ठीक है, मैं पापा को बोल दूंगी, लेकिन इसमें उदास होने वाली क्या बात है? लो, अरे भाई, तुम ठहरी मेरी दोस्त हो ना? हाँ। अब तुम बीमार पड़ जाओगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। यही सोचकर तो मैं उदास हूँ। आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है मैम। देखो, मैंने मोबाइल देखने की बुरी आदत छोड़ दी है ना। और तुम्हारे पापा? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनको बताऊंगी कि मैंने एक बुरी आदत छोड़ दी है। आप एक अच्छी आदत पकड़ लो। कौन सी? हर संडे को घर की साफ सफाई करने की। अब तो खुश? हाँ, बहुत बहुत खुश। बोलो तुमको क्या चाहिए? खेल, मुझे आपके साथ खेलना है। हाँ, तो आओ चले। चलिए। अरे दीपा, सुबह उठते उठते कहाँ चली? चंदा मैम के साथ खेलने। चंदा मैम? बेटा तुम घर में हो, स्कूल में नहीं। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। सपना? अरे हाँ, पापा कहाँ हैं? पापा, पापा। अरे इसको क्या हुआ? दीपा, दीपा। क्या आप भी दीपा के पापा की तरह सफाई पर ध्यान नहीं देते? हर 7 दिन पर घर या घर के आसपास पानी जो जमा होता है उसे नहीं गिराते? है क्या ऐसा? नहीं ना, मुझे पता है आप सभी जिम्मेदार शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं। तो अब मैं भी अपना कर्तव्य निभाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और आपको सुनवाती हूँ डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा और मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, शहर में डेंगू नियंत्रण करने में टाटा स्टील यूआईएसएल की भूमिका या रणनीति क्या होती है, इस बारे में कुछ बताएं। मैं टाटा स्टील में जो वेक्टर कंट्रोल का कार्य देख रहा हूँ और इसको करने के उपरांत, चूंकि मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, काफी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि जो टाटा स्टील यूआईएसएल में जो वेक्टर कंट्रोल किया जाता है वो बहुत ही प्लान और जो गाइडेंस है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल का, उसके अनुसार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं होता, पूरे साल इसमें स्पेसिफिक मैन पावर, रिसोर्स जो लगे रहते हैं। और जैसे सीजन चेंज होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो डेंगू है बारिश के बाद से शुरू होता है, बिल्कुल, या गर्मी जब शुरू होती है, उसके बाद दूसरे मच्छर आ जाते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, क्यूलेक्स हो जाते हैं, फिर अदर टाइप की ब्रीडिंग सोर्स हो जाती हैं। तो जैसा सीजन चेंज होता है उस हिसाब से स्ट्रेटजी को हम लोग चेंज भी करते रहते हैं। अच्छा, ये बदलते रहते हैं, कंटिन्यूअस इसमें चेंज करते रहते हैं, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एंटी लार्वल है। क्योंकि होता है क्या है कि अक्सर हम लोग जो मच्छर है उसको मारने की कोशिश करते हैं, पर मेनली क्या है, जो लार्वे हैं जो ब्रीडिंग हो रहे हैं रिसोर्स में, पानी में कहीं न कहीं, तो मेनली हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होती है कि एंटी लार्वल की इतनी अच्छी एक्टिविटी हो, इतना अच्छा रिसोर्स रिडक्शन हो, इतना अच्छा हम लोग का क्या कहते हैं ट्रीटमेंट हो, कच्चा ड्रेन का चैनलाइजेशन हो, जो हमारे कमांड एरिया में है कंजर्वेंसी की सर्विस हो, कि मच्छर को पैदा होने का समय ही ना मिले। अच्छा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मच्छर तो उड़ सकता है और 1 किलोमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक इजीली उड़ सकता है। तो ये संभावना तो रहती है कि जो मच्छर बाहर पैदा हो रहे हैं नदी में कहीं दूर, वो भी अपना, चूंकि अर्बन एरिया है तो जिधर उनको हवा होगी या रिसोर्स की तरफ होंगे वो उधर मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से ये हार्बरिंग होती रहती है और हम लोग अपना काम इसको करते रहते हैं।
तो ये पूरे साल चलता है। अच्छा। इसी में डेंगू प्रिवेंशन में हम लोग हाउस सर्च करते हैं। जो भी हमारे घर है, सभी कस्टमर के घर हम लोग स्वयं जाते हैं, उनको सिखाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए ये डेंगू का मच्छर है, ये लार्वा है। मतलब सीधे संपर्क करके उन्हें समझाते हैं, स्थापित करते हैं और सब घर में जाते हैं, सबको हम लोग गाइडेंस करते हैं। आईसी वैन भी चलता है। जैसी सिचुएशन होती है, कहीं कहीं हम लोग नुक्कड़ नाटक कराते हैं। एफएम चैनल पे भी हम लोग देते हैं, आकाशवाणी में भी हम लोग देते हैं कि कहीं से भी लोग अवेयर हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि लगातार 2 साल से WHO की जो थीम है, वो थीम यही है कि जैसा मच्छर को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो जब तक कम्युनिटी या जो हमारा जो लोकल सिटीजन है वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, जागरूकता से नहीं लेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी भी, चाहे वो गवर्नमेंट की कुछ व्यक्तियों की टीम हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कुछ व्यक्तियों की टीम हो, वो उसको कंट्रोल करने में प्रायः असफल हो जाएंगे। तो अभी वर्ल्ड लेवल से भी ये जोर है कि अधिक से अधिक जो आपके अगल बगल के लोकल लोग हैं, जो कम्युनिटी है, समाज है, स्टेक होल्डर है, उसको इन्वॉल्व करें, जिससे कि मच्छरों की जो डेंसिटी है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाए। उसमें वही बताया कि उसमें एंटी लार्वल करना पड़ेगा, एंटी एडल्ट करने से नहीं होगा, क्योंकि एंटी एडल्ट में धुआं करना है, वो भी हेल्थ हजार्ड है। आपको कोई इंसेक्टिसाइड कहीं छिड़कते हैं, वो भी है। मतलब तो लोगों को भी अपना योगदान देना है। बिल्कुल, यही सिखाना है कि मच्छर को पैदा ही होने मत दीजिए, तो मारने की नौबत ही नहीं आएगी। इस तरह से पूरे शहर को डेंगू मुक्त रखा जा सकता है। जी जी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में शामिल होने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी, हमारे श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड भी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है हम सभी को मच्छरों से, डेंगू से सुरक्षित रखने के लिए। जैसा कि डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा जी ने संजय प्रसाद से बातचीत के दौरान बताया कि जब कम्युनिटी या लोकल सिटीजन्स यानी शहर के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक मच्छरों को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो सोचना क्या, आज ही हिस्सा लीजिए और लग जाइए काम पर। मैं भी घर जाकर चेक करती हूँ कि कहीं पानी तो जमा नहीं है। और यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। फिर मुलाकात होगी आपसे लाइव विद मॉस्किटोज की अगली कड़ी में। तब तक के लिए मधु को इजाजत दीजिए। बी अवेयर एंड टेक केयर। नमस्कार। लाइफ विद मॉस्किटोज इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। अब समय है टाटा स्टील UISL पब्लिक हेल्थ टिप्स का। जानते हैं जी, आज टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने बड़े काम की बातें बताई। क्या कहा उन्होंने? डेंगू के मच्छर घरों में ही जमा पानी में पनपते हैं। ये 1 चम्मच पानी में भी अंडा दे सकते हैं और एक जगह नहीं, कई जगहों पर घूम घूम कर देते हैं। इनके शरीर पर काले सफेद रंग के चित्ते दिखाई देते हैं। अच्छा। और सुनो, ये दिन के समय ही काटते हैं और सीधे सीधे ना आकर जिगजैग करके सामने आते हैं। और ये घर में बेकार पड़े बर्तनों में, पर्दे के पीछे इत्यादि जगहों में रहते हैं और 8 दिन में अंडे से मच्छर बाहर निकल आता है। इसलिए अब हम भी सप्ताह में 1 दिन 10 मिनट का समय निकालकर जमे हुए पानी को साफ करेंगे। बिल्कुल, और इस नेक काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। डेंगू से सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी, जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार शहर। ये था टाटा स्टील UISL पब्लिक हेल्थ टिप्स।